आज हम लोग MSc में प्रोग्रामिंग विथ जावा, या जिसे हम जावा प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं, उसमें पिछली कुछ क्लासों में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे हम लोग वेरिएबल और डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स तब तक मीनिंगफुल नहीं है जब तक उनका डेटा टाइप्स डिक्लेयर न हो। और ये आपको पता होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, किसी भी वेरिएबल्स के बिहेवियर्स होते हैं। तो आज हम लोग उसी डेटा टाइप्स को लेके कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इन प्रोग्राम्स को आप लोग समझिएगा। इसके बाद इनमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे रिमाइंडर लेना पड़ेगा। जब आपको मैंने डेटा टाइप्स की क्लास पढ़ाई है, देखो वीडियो मेरा पढ़ा होगा जावा डेटा टाइप्स ऑफ जावा या डेटा टाइप्स से, आप उसको पढ़िएगा और फिर इसका वेरिएबल का दूसरा वीडियो लीजिएगा। और इसके बाद इस वीडियो को अगर आप इस क्लास को पढ़ेंगे तो शायद बेहतर समझ में आएगा। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो या किसी को समझ में ना आया हो तो मुझसे जरूर डिस्कस करें, क्योंकि मुझे नहीं पता चल पाता ना कि आप लोग क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगा कि आप क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको जैसे मैंने बताया नहीं समझ में आया तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करें। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के प्रोग्राम्स, दो मोस्टली 5 या 6 प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे इसलिए मैंने लिया, ज़्यादा बड़े नहीं लिया है। आप इनको देखिए, इसके बाद फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम है राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर डेटा टाइप विथ वेरिएबल। ठीक है, जो पहला प्रोग्राम है हमारा वो प्रोग्राम है कि हमें क्या करना है, इंटीजर डेटा टाइप्स को हमें सबसे पहले देखना है। तो आप सबको मालूम है कि जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, चूंकि एक पहला प्रोग्राम मैंने आप लोगों को रन करके बताया था, तो हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है, जेडी के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और नोटपैड हमारे पास ऑलरेडी होता ही है। तो सबसे पहले हम उस प्रोग्राम को देखेंगे कि किस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये एक क्लास है। ठीक है, एक कीवर्ड है, और बेर डेमो ये क्या है, हमारी क्लास का नेम है। अब आप देख रहे होंगे कि बेर डेमो में मैंने बी कैपिटल कर रखा है और डी भी कैपिटल कर रखा है, क्योंकि मैंने बताया था ये जावा कन्वेंशंस का रूल है कि क्लास नेम शुड बी इनिशियल लेटर कैपिटल। ठीक है, इसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ये आपको ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस हो गया। फिर पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन और स्ट्रिंग args। ये आपको समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, ये हमारी मेन मेथड होती है। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एग्जीक्यूशन फ्लो स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। फिर इंटीजर, ये डेटा टाइप है, पढ़ा ना, इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूलियन, इंट, शॉर्ट इंट, सो ऑन। और नम, ये क्या है आपका वेरिएबल का नेम है। नम क्या है, वेरिएबल नेम। अगर याद हो वेरिएबल जब मैंने डिक्लेरेशन पढ़ाया था तो वेरिएबल का नेम ऐसा होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो। जब तक मीनिंगफुल नेम नहीं होगा तब तक मजा नहीं आता है। ठीक है, और दूसरा एक वेरिएबल लिया हम लोगों ने, उसी नम वेरिएबल को मैंने वैल्यू के इनिशियलाइज कर दिया 50। ये क्या है, हमने वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर किया और यहाँ पर उसको इनिशियलाइज वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। कितनी वैल्यू हो गई उसकी, 50। फिर इंट
num1, ये एक साथ ये दो लाइनों में वही काम किया और यहां पर एक लाइन पे वही काम किए दे रहे हैं। ठीक है, int num1 इक्वल्स टू 100। ठीक है, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब ये जैसे आपका C++ में printf और cout cin होता था, उसी तरह से यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है स्क्रीन पर मैसेज को प्रिंट करने के लिए। और क्या आपने दिया, सिर्फ नम। मैंने अभी तक कोई मैसेज नहीं दिया, मैं एकदम बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बड़ा लेंदी ना लगे, आपको ना लगे अरे सर ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नम। इसी तरह से दूसरा मैसेज प्रिंट कराया और उस पर क्या लिख दिया मैंने, num1। ओके, अब मुझे इसको रन करना है, तो आपको पता है कि रन करने के लिए हमको क्लास नेम जरूरी है, तो मैं यहां से इसको देखिए कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी करने के बाद ये आपका यहां पर क्या लिखूंगा मैं, जावा सी, जावा कंपाइलर के लिए। ठीक है, क्योंकि पाथ सेट करना तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पाथ कैसे सेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम उसको यहां पर क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जब पेस्ट कर देंगे तो यहां पे लिखा डेमो डॉट जावा, ये हमने किया। जैसे हम करेंगे और इंटर कर देंगे, इंटर करने के बाद आप देखिए अगर कोई एरर नहीं है और सक्सेसफुली कंपाइल, तो ये देखिए मैसेज आ गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जावा और वही प्रोग्राम का नेम जो हम, तो बैड डेमो, ये देखिए क्या लिखा हम लोगों ने, वेर डेमो, और इंटर कर दिया। जैसे इंटर करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन में एक आंसर दिख रहा है 50 और दूसरा आंसर दिख रहा है 100। ठीक है, तो ये है इंटीजर वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। ओके, अब देखिए दूसरा प्रोग्राम क्या है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप विथ वेरिएबल। मतलब अब हमें यहां पे क्या करना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को करना है। ठीक है, तो अब हम उसका एग्जांपल देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का। स्ट्रिंग को पढ़ाने के पहले मैं एक डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा। जावा में एवरीथिंग इज द स्ट्रिंग, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, और जावा में स्ट्रिंग क्लास होती है। ठीक है, तो अन्य डेटा टाइप्स जो भी आप लिखेंगे, चाहे इंटीजर लिखें, चाहे आप कैरेक्टर लिखें जिसको साइड में कैर लिखेंगे, चाहे आप फ्लोट लिखें, चाहे आप डबल लिखें, इन सबको आप क्या करेंगे, कीवर्ड की तरह लिखेंगे, मतलब सब स्मॉल में रहेगा। लेकिन जब आप स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का यूज करेंगे तो आपको एस कैपिटल करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग नाम की जावा में क्लास होती है। ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लास str डेमो, मैंने इस क्लास का नाम क्या अलग रखा है, str डेमो रख दिया है। ठीक है, अब सेम वही कहानी मेन मेथड की, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, ये पूरी पूरी क्या है, हमारी मेन मेथड है। मेन मेथड को आपको बहुत बेहतर तरीके से अगर समझना है या समझने की कोशिश करना है तो जो पिछला वीडियो है मेरा, इसके जस्ट पिछले वाला प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, उस वीडियो को आप लोग प्रेफर करिएगा। और उसमें मैंने इसको अलग अलग तरीके, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वाइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग args क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं, इनका रोल क्या है हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो मैंने अलग अलग एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। फिर देखिए स्ट्रिंग, फिर से मैं कह रहा हूं कि इसमें जब स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करेंगे तो एस कैपिटल करेंगे। ठीक है, नेम मैंने वेरिएबल का नेम दिया है और एक नाम मैंने दिया ऋषभ सेन। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नेम को मैंने क्या करा दिया है, प्रिंट कर दिया। सिंपल मैंने नेम को प्रिंट कराया है, किसी भी प्रकार का कोई मैसेज नहीं दिया है।
तो देखिए इसको रन करके, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, जावा सी str डेमो। ठीक है, क्या लिखेंगे, जावा सी str डेमो। चूंकि हमें डॉट जावा से इसको सेव किया है तो हमने एक्सटेंशन नेम डॉट जावा लगा दिया और इंटर कर दिया। जैसे हमने इंटर किया तो अगर इसमें किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है तो वो देखिए आगे हमारा, अब हम लिखेंगे जावा, ठीक है, स्टार डेमो। ठीक, अब यहां पर जावा साइन नहीं, जावा नहीं लगता है, डॉट जावा एक्सटेंशन नहीं लगता है। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, देखिए ये दिख रहा है रिसेप्शन, यहां पर ये लिखा हुआ रिसेप्शन। ठीक, यही आपने वहां से प्रिंट करा, यही दिए तो मैसेज के रूप में। तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग। थर्ड प्रोग्राम, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट डेटा टाइप विथ वेरिएबल। मतलब इंटीजर देख लिया हम लोगों ने, स्ट्रिंग देख लिया, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, फ्लोट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोट किस टाइप का होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फ्लोट को देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्लोट, तो क्लास कीवर्ड, क्लास आपका क्या है, कीवर्ड है। फ्लोट डेमो आपकी क्लास का नेम है। क्लास का नेम हमेशा मीनिंगफुल, जैसे वेरिएबल मीनिंगफुल दिए जाते हैं उसी तरह से क्लास के नेम को भी मीनिंगफुल देना पड़ता है। तो फ्लोट डेमो, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन और स्ट्रिंग args। ठीक है, ये हम लोगों ने यहां पर दे दिया। ओके, अब ये चूंकि मेन मेथड है हमारी, ये क्या है आपकी मेन मेथड है, फिर फ्लोट और नम 5.75 मतलब 5.75 और बाद में क्या लिख दिया है, f। ठीक है, क्या लिखा है हम लोगों ने, 5.75 और f। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि आप जो भी वेरिएबल, यहां पर इंटीजर में देखिए हम कुछ भी नहीं लगा रहे थे। ठीक है, हमने यहां पर इसको लिख दिया। ठीक, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये प्रिंट करने के लिए है, और नम, किसको, इस नम को प्रिंट करना है। तो अब देखिए हमको क्या करना है, फ्लोट डेमो को रन करना है। तो कैसे करेंगे, जावा सी कंपाइलर के रूप में, ठीक है, और फ्लोट डेमो डॉट जावा एक्सटेंशन नेम के साथ। ठीक है, ये मतलब प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल है। अगर किसी प्रकार की कोई एरर होती ना, ठीक है, तो यहां पर वो एरर दिखाई देती है। अब देखिए ये देखिए, ये क्या लिख के आ गया, 5.75। ठीक है, ये 5.75 आपका लिख के आ गया यहां पर। ओके, अब देखिए आप कि हम किस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये अब आप देखिए यहां पर आपने क्या किया है, 5.75 के बाद का f हटा दिया है ना, और यहां पर देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया, जावा सी फ्लोट डेमो डॉट जावा, क्या दे रहा है, फ्लोट डेमो जावा एरर इनकम्पिटेबल टाइप्स पॉसिबल लूजेस कन्वर्जेंस फ्रॉम डबल टू फ्लोट्स। वो कह रहा है मुझे नहीं पता कि तुम करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो हम इस तरह से डायरेक्टली
फ्लोट नम नहीं दे सकते, जैसे ये दिया हुआ। हमें इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर मैं जैसे देखिए F कर दूंगा ना, ये लीजिए सेव और फिर से रन करेंगे। ठीक है, ये लीजिए, ओके, ये आ गया आपका 5.75। ठीक, इस स्क्रीन को मैं क्लियर किए दे रहा हूं। अब तो ये हो गया आपका फ्लोट डेमो। नेक्स्ट है राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल। अब हमें किसने डबल को देखना है। ठीक है, डबल डेटा टाइप कैसे काम करता है। ओके, तो देखिए डबल डेटा टाइप, हमने यहां पर डबल डेमो नाम की एक क्लास ले रखी है। ये मेन मेथड है आपकी, और डबल डेटा टाइप है, नम वेरिएबल का नेम है, और 19.99 डी, मतलब ये क्या है यहाँ पर मेंशन कर रहा है, जैसे वहां एफ फ्लोट को मेंशन कर रहा था, तो डी किसको मेंशन कर रहा है, डबल को मेंशन कर रहा है। इसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मीन्स नम, जो वेरिएबल यहां पर लोगे उसी वेरिएबल का नेम यहां पर दोगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। अब देखिए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, जावा सी डबल डेमो डॉट जावा। ठीक है, अब देखिए ये आपका रन हो गया, और ये लीजिए 19.9 टाइम। ठीक, एक चीज मैं आपको और यहां बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए तुमने यहां पे n कैपिटल कर दिया, लिखा ना डबल नम इक्वल टू 19.99, और यहां पर तुमने क्या रखा है, स्मॉल रखा है। देखिए कुछ प्रभाव पड़ेगा, सेव करेंगे, डबल डेमो को फिर से वापस लेके चलेंगे, है ना। प्रभाव पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, कह रहा है लाइन नंबर 8 में एक एरर है, जो वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की जगह नम लिखा हुआ है। वो कह रहा है इस एन को मैं नहीं जानता हूं, ये मेरे प्रोग्राम में है ही नहीं है। देखिए किस एन को नहीं जानता, वो कह रहा है जो ये तुमने लिख रखा है ना यहाँ पर, ये मेरे समझ में के बाहर है। तुमने क्या लिखा है, क्यों, क्योंकि तुमने यहाँ पर क्या लिखा है, कैपिटल एन किया है, और यहाँ पर तुमने स्मॉल एन किया हुआ है। अब जरा इसको कैपिटल करके देखते हैं। ठीक है, सेव किया, और ये लीजिए, चूंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देखिए आगे आंसर मीन्स जिस केस में आप वेरिएबल नेम देंगे उसी केस में वेरिएबल को यहां पर आप प्रिंट कराएंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बूलियन डेटा टाइप विथ वेरिएबल ट्रू और फॉल्स, है ना। बूलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होते हैं। तो देखिए बूलियन टाइप्स के वेरिएबल कैसे होते हैं, ये बूलियन है। यहां पर एक क्लास बूलियन डेमो नाम की बनाया मैंने, ठीक है। फिर ये उसकी मेन मेथड है, और बूलियन चूंकि वेरिएबल वो डेटा टाइप है, वेरिएबल नेम है इज जावा फन इक्वल टू ट्रू, क्योंकि ट्रू और फॉल्स के अलावा इसमें मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तो क्या कह रहा है, क्या जावा फन है, मैंने कह दिया ट्रू, हाँ। फिर बूलियन इज कॉलेज ओपन, मैंने कहा नो मीन्स फॉल्स। ठीक है, अब देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज जावा फन और इज कॉलेज ओपन, क्या आंसर आएगा, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू है वैल्यू और ये वैल्यू क्या है आपकी, फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे रन करेंगे। जावा सी डॉट जावा बूलियन डेमो डॉट जावा। ठीक है, अब देखिए इसको रन करिए आप। क्या कह रहा है, ट्रू और फॉल्स, देखिए लिखा हुआ है।
ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इस तरह से हम बूलियन डेटा टाइप को भी जावा में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर कैर डेटा टाइप विथ वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, कैरेक्टर को देखना है कि कैरेक्टर कैसे काम करता है जावा में। ठीक है, तो देखिए डेटा टाइप्स को, अब यहां पर जो कैर डेटा टाइप्स है ना, तो देखिए क्लास कैर डेमो, ये आपकी मेन मेथड हो गई। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, कैर ग्रेड ए, यहां पर देखिए जी मैंने कैपिटल कर रखा है, तो यहां पर भी मैं ग्रेड उसी तरह लिखूंगा, क्योंकि आप फिर से ध्यान दीजिए जो वेरिएबल नेम मैं यहां पर डिक्लेयर करते समय दूंगा उसी वेरिएबल को मैं प्रिंट करते समय भी दूंगा। तो मैंने यहां पर ग्रेड लिखा और ग्रेड मैंने यहां पर ये लिख दिया। ठीक, अब आप देखिए इसको रन करें कैर डेमो को, क्या ग्रेड हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जावा सी कैर डेमो डॉट जावा। ठीक है, ये देखिए अब ये आपका कंपाइल हो गया और ये यहां पर ये लीजिए, तो क्या आ गया आपका, यहां पर अगर आपको लोगो दिख रहा हो तो ये आपको ये आ गया ये। ठीक है, तो इस तरह से मैंने, है तो ढेर सारे लेकिन 5 से 6 डेटा टाइप्स कवर किए यहाँ पर। इनको आप लोग जिनके पास सिस्टम है या जिनके पास अवेलेबल है तो वो इसको प्रैक्टिकल करेंगे। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो मुझसे जरूर डिस्कस किया करें, और जब तक आप लोग मुझसे डिस्कस नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोग डिस्कस करें, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो, पीछे की क्लासों में कोई समस्या हो तो जरूर मुझे बताएं। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ